हालेलुया। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने एक नए वचनों को लेकर आज हम देखने वाले हैं। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि परमेश्वर विश्वास देगा। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें किन बातों से विश्वास दिलाएगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं विशेष करके आप इस संसार में जीते वक्त बहुत लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं। सुनने से विश्वास करते हैं, देखने से विश्वास करते हैं, मनुष्य के कायरे से हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन हर बार हमको मनुष्य से धोखा मिलता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर के बातों को और परमेश्वर के ज्ञान को पाकर आप चलते हैं तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। इसीलिए परमेश्वर सबसे पहले उसकी बातें हमें बताता है, हमें कन्फर्मेशन करता है कि मेरी बातें सुनने के द्वारा तेरे अंदर विश्वास बढ़ेगा, तब तेरा विश्वास मेरे द्वारा कार्य करेगा। इसीलिए उसने अपने लेख में ऐसा लिखा है, हम लोग देखेंगे वचन को तो वहाँ पे लिखा है, पहले परमेश्वर अपने वचन से सिखाएगा, फिर अपने वचन से हमें चलाएगा, अपने वचन को हमारे अंदर भरेगा। लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है रोमी 10:17 में, सुनना क्या है? सुनना मसीह का वचन है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन है। अगर हमको विश्वास में बढ़ना है, अगर हम हमारे लक्ष्य पे, हमारे दर्शन पे हमें कायम रहना है, तो हमारे अंदर विश्वास तो बढ़ना ही है। मैं पिछली बार भी ये बात को बोला। इसके लिए बाइबल बताती है क्या सुनने से बढ़ेगा? क्या सुनने से तेरा विश्वास बढ़ेगा? क्या केवल मसीह को अपनाने से विश्वास बढ़ेगा? क्या केवल चर्च में जाने से विश्वास बढ़ेगा? बाइबल बताती है विश्वास बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें और परमेश्वर हमको क्या कहता है वचनों के द्वारा उसको हम रिसीव करें। क्या करें प्रियो? रिसीव करें। परमेश्वर जो भी बात बोलता है उसको हमें क्या करना? रिसीव करना है, ग्रहण करना। प्रभु ऐसा ही होने दे, मैं ऐसे ही करूंगा, इस बात को हमें जानना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के लेख में लिखा है रोमी 10:17 में कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन है, दूसरे की बातें नहीं, झूठ बातें नहीं, परमेश्वर की बातें जो 100% करेक्ट है, 100% सत्य है। क्योंकि सत्य परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है परमेश्वर, क्योंकि वो कभी पापी नहीं किया, अपने स्वभाव में ही वो सत्य है, अपने स्वभाव में इससे ही पवित्र है वो। इसके लिए परमेश्वर के स्वभाव से हम लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर सत्य है। इसके लिए बाइबल बताती है कि हमेशा हमको चाहिए कि परमेश्वर के वचन को सुने। इसीलिए उसने एक जवान युवक को, जिसका नाम यहोशू है, उसने 1:8 में लिखा, यहोशू 1:8 में लिखा है, यहोशू से परमेश्वर कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक, क्या लिखा है प्रियो? व्यवस्था की ये पुस्तक का मतलब है तो आपके पास जो बाइबल है उसको परमेश्वर कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। मतलब लिखा है तेरे ध्यान से ये बाइबल जो हटने ना पाए, और इसके अंदर तो दिन रात क्या करना? मनन करना। हालेलुया। आपके पास जो बाइबल है, आपके पास जो परमेश्वर का वचन है, उसके अंदर हमको दिन रात मनन करना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा दिन रात मनन करना है और उसके ऊपर ध्यान देना है। और इसके ऊपर क्या करना है? ध्यान देना है। और कहता है ऐसे करने से ही तेरे काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में बताया गया है जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका फॉलो किया है
उसके विश्वास के अंदर खड़े हैं, सभी को परमेश्वर ने एक जयवंत जीवन दिया है। एक जयवंत जीवन परमेश्वर ने उन्हें दिया है। इसीलिए वो यहोशू से कहता है, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। सबसे पहले रात दिन मनन करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है कि परमेश्वर क्या कहता है और उसके अंदर चलना है, तभी जाकर हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमें क्या करता है? प्रोत्साहन करता है। उसकी बातों से हमको क्या करता है? इंकरेज करता है। और उसकी बातें सुनकर हमें भी इंकरेज होना है। हमें ऐसा नहीं करना, अरे क्या ये रात दिन मनन करना है, इससे क्या होने वाला है, ऐसा नहीं। परमेश्वर जो बोलता है उसको एक्सपेक्ट करने का, रिसीव करने का, तब हम क्या होते हैं? उत्साहित हो जाते हैं। हम जिंदा है ना प्रियो, इसीलिए हम उत्साहित होना चाहिए परमेश्वर की बातों से। हम मुर्दे नहीं है सुनकर चुप के बैठ जाए। परमेश्वर कहता है तो उत्साहित हो जा मेरी बातों से। यहोशू उत्साहित हो गए इन बातों से कि परमेश्वर ऐसा बोल रहा है और मैं ऐसा ही करूंगा। इसीलिए लेख में लिखा है वो जब जब कुछ भी किया सब बातों में सक्सेस हो गया। जहां जहां कदम रखा वहां वहां वो सक्सेस को पाया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दो, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दो। आज ऐसे ही एक विश्वास की बात जो परमेश्वर हमें देता है उसके बारे में आज देखने वाले हैं कि परमेश्वर कैसे उसकी बातों के द्वारा हमें विश्वास दिलाता है। हम लोग अय्यूब की किताब में देखेंगे, पहला अध्याय में लिखा है अय्यूब बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। एक मनुष्य था जिसका नाम अय्यूब था। वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। वो बहुत सारी संपत्ति का मालिक था। यहाँ पे लिखा है बहुत चीजें उसके पास थी। हम लोग देखेंगे 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, 7 बेटे 3 बेटियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 7 जोड़ी बैल और 100 गधी और बहुत दास दासियां थे। और पूर्व देश में उसके शरीर का कोई मनुष्य नहीं था और परमेश्वर उसके धर्मीपन से बहुत खुश था। एक दिन परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए शैतान को बोला, क्या तू मेरा याकूब को, अय्यूब को देखा है जो धर्मी है पृथ्वी के ऊपर और उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं है। वो मेरे अंदर मेरी महिमा करने के लिए कुछ भी कमी नहीं करता। लेकिन शैतान बोल रहा है, ये प्रभु एक बार तेरा हाथ उसके ऊपर से निकाल दे, फिर मैं देखता हूं कि वो कितना विश्वासी है, कितना आपके ऊपर विश्वास करता है। अगर आप उसके बिजनेस को अगर आशीष नहीं करोगे तो वो तुम्हारे मुंह पे निंदा करेगा। देखिए प्रियो, कभी कभी परमेश्वर भी हमारी परीक्षा लेने के लिए किसी को भेज देता है। इसीलिए हम लोग सदा परमेश्वर पे विश्वास करके, पूरी तरह से विश्वास करके हमें हमारे जीवन को जीना है। और परमेश्वर उससे कहता है, देख उसके सारी संपत्ति पर तुझे मैं अधिकार देता हूं, लेकिन उसके प्राणों के ऊपर मैं तुझे अधिकार नहीं दूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं थोड़े ही दिनों में अय्यूब का सारा धन जो है, पूरा बिजनेस जो है, सारी संपत्ति जो है, वो क्या हो गई? बर्बाद हो गई। और वो पूरी तरह से गरीब बन गया। क्या बन गया प्रियो? पूरी तरह से गरीब बन गया। और उसके बदन में फोड़ आ गया, पूरा शरीर में जो है ऐसा फोड़ आ गया कि घाव आ गया पूरे शरीर में। उससे लोग नफरत करने लग गए। जो लोग जब भी धन था तभी उसके पास आते थे और उसका हेल्प लेते थे, आज वही लोग उसकी गरीबी को देखकर दूर जा रहे हैं। उसके शरीर में जो फोड़े देखकर वो दूर जा रहे हैं।
उसके सारे बेटे भी मर गए, बेटियां भी मर गए, सब मर गए। आखिरी में उसके साथ में उसकी बीवी थी, वो भी उसे कहती है, परमेश्वर ने तेरे ऊपर इतना बड़ा क्रोध को डाला, परमेश्वर ने तुझे पूरा लॉस कर दिया, तू क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर। उसकी औरत जो अय्यूब की औरत जो है अय्यूब को बोलती है, तो परमेश्वर की निंदा कर। प्रियो, ऐसे बहुत बार होता है, जब हम लॉस हो जाते हैं तो लोग हमें भड़काते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने के लिए बोलते हैं। लेकिन प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा प्रियो। जब वो औरत वो अय्यूब को बोलती है तो परमेश्वर की निंदा कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति डाली है। अय्यूब बोलता है, परमेश्वर ने जब दिया था तब हम लोगों ने उसकी महिमा की। क्या आज अगर हमारे पास धन नहीं है, हमारी हालत खराब है, तो क्या हम उसकी निंदा करें? क्योंकि उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, बस ऐसा उसकी बीवी को कहता है। इसी क्रोध में उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाती है प्रियो। देखिए प्रियो, संपत्ति जब चली जाती है, मनुष्य जब कमजोर बन जाता है, उसका कोई भी साथी नहीं रहता। इस बात को आप कंफर्म कर लो। इसीलिए आज सारी दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं। उनको मालूम है पैसा है तो सारी दुनिया हमारे साथ में है, हमारा परिवार हमारे साथ में है, पैसा नहीं है तो हमारे साथ में कोई नहीं है। यहाँ पे अय्यूब की स्टोरी वैसी है। जब उसके साथ में धन था, सभी लोग उसके साथ थे, अभी उसकी औरत भी छोड़ के चली गई है, और सारे मित्र भी जो है उसकी निंदा कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं, तूने परमेश्वर की कितनी महिमा की, बलि चढ़ाता, गरीबों को दान करता, हर एक बार परमेश्वर परमेश्वर कहता, परमेश्वर की माला जपता, लेकिन आज तेरी ऐसी हालत हो गई है, तू परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रहा है। तो उनको भी अय्यूब ऐसे जवाब देता है। लेकिन प्रियो, जब अय्यूब ने हिम्मत रखकर उसके बीमारी में भी, उसके जो फोड़ आए थे उसमें भी उसने क्या किया, विश्वास ही बना रहा। परमेश्वर के परीक्षा में वो पास हो गया कर बाइबल बताती है। पूरा उसके बदन में फोड़े थे, उसको लोग देख के घृणा करते थे। अय्यूब जो है ईंट का टुकड़ा लेकर अपने बदन को घसता था, ऐसी उसकी बुरी हालत थी। ऐसी हालत में भी उसने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। हम लोग थोड़े के लिए परमेश्वर की निंदा करते हैं, इसीलिए आज बहुत सारे लोग आशीषित नहीं है, परमेश्वर से आशीषित नहीं है, अपने दिमाग से आशीष पा लिए, लेकिन परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है 42वां अध्याय में अय्यूब की किताब में, परमेश्वर उसके विश्वास को देखकर प्रसन्न हो गया और उसकी सारी तकलीफ को दूर कर दिया, और वो सारी विपत्ति निकालकर उनके मित्रों पे डाल दिया जो परमेश्वर की निंदा करते हैं। हालेलुया। प्रियो, जो आज एक मनुष्य को देखकर उसकी निंदा करते हैं, परमेश्वर वही बातों को लेकर वही मनुष्य के ऊपर डाल देता है। इस बात को अपने दिमाग पर रख लो प्रियो। आज अगर तुम किसी को गरीब बोलते हो, आज अगर किसी को आप भिखारी बोलते हो, आज अगर किसी को आप निंदा करते हो, आज अगर आप किसी को दलिंदर बोलते हो, परमेश्वर ये सारी बातों को लेकर ये सारी बातें तेरे पे ही डाल देगा। इस बात को याद रखो। दोस्त लोगों ने ऐसा बोला, इसीलिए सारी विपत्ति जो दोस्त लोगों पे डाल दिया। जब दोस्त लोगों ने परमेश्वर की दुआई देने लगे तो परमेश्वर ने उसे बोला, मैं तो तुम्हें चंगा कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा। अगर मेरा दास अय्यूब, ध्यान से सुनिए प्रियो, मेरा दास अय्यूब जो बीमारी में है, अभी पूरे बदन में फोड़े हैं, पैसा नहीं है, धन नहीं है, घर नहीं है, रोड पे रह रहा है, पूरा कंगाल, पूरा भिखारी बन गया है वो। उसको देखकर लोग दूर भाग रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर कह रहा है आखिरी समय में जब उसका विश्वास की परीक्षा पूरी हो गई, वो कह रहा है मेरा दास अय्यूब अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना करे तो तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। देखिए प्रियो, अय्यूब उतनी कंडीशन, बैड कंडीशन में भी परमेश्वर उसको दास बोल रहा है और वो कह रहा है कि तेरे दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा, उन लोग अच्छे हो जाएंगे। और दोस्त लोग को बोल रहे हैं तू जा अय्यूब से प्रार्थना कर ले। प्रियो, इसीलिए बाइबल बताती है कभी किसी का दिन पलट जाएगा, परमेश्वर बदल देगा, ये बोल नहीं सकते हैं। आज परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर के नाम से आपके ऊपर प्रार्थना करते हैं ताकि आपकी सारी दरिद्रता मिट जाए, क्योंकि सारी बातें जो है परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखता है, परमेश्वर के अंदर परमेश्वर की महिमा करता है, वो सारे लोग परमेश्वर के दास हैं। इसीलिए उन परमेश्वर के दासों का तुम सम्मान करो। और परमेश्वर के दास भी किसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति हो, लोगों की निंदा ना करते हुए परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर प्रार्थना करो ताकि लोग चंगे हो जाएं। आज परमेश्वर का सामर्थ हर एक दासों के ऊपर, हर एक पास्टर के ऊपर, हर एक लीडर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलता है ताकि वो दूसरे के लिए प्रार्थना करे, वो लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। इस कारण से प्रियो, अय्यूब की सारी दशा बदल गई। अय्यूब का शरीर पहले शरीर का अच्छा हो गया, नरम हो गया और उसके जितने भी लॉस हो गए तो सारी बातों में डबल उसको मिला। हालेलुया। सब डबल मिला। अभी आपके दिमाग में एक बात हो गई, बात पड़ेगी, क्या उसको औरत डबल मिला? नहीं प्रियो, उसको औरत डबल नहीं मिला, उसको औरत सिंगल ही मिला। लेकिन बच्चे भी उनको वही परिवार उसको मिला, लेकिन उसकी संपत्ति जो है डबल हो गई। इसीलिए बाइबल में लिखा अय्यूब बहुत धर्मी मनुष्य था, बहुत विश्वासी मनुष्य था, उसने कभी परमेश्वर की निंदा नहीं की, इसीलिए वो डबल आशीष पाया। आज अगर आप लोग डबल आशीष पाना चाहते हैं, आपका जो कुछ भी लॉस हो गया है, जो कुछ भी तुम्हारा घट गया है, जो कुछ भी तुम्हारे घर में बीमारियां हैं, जो कुछ भी तुम्हारे घर में दरिद्रता है, जो कुछ भी तुम्हारे घर में झंझट है, जो कुछ भी तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जादू टोने की प्रॉब्लम क्यों ना हो, करनी धरनी का प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर उस सारे प्रॉब्लमों को निकालकर लोगों के विचारों से बढ़कर, तेरी संपत्ति से बढ़कर तुझे देने वाला है करके परमेश्वर आज के लेख में लिखा है। जो अय्यूब को दे सकता है वही परमेश्वर तुझे भी दे सकता है, केवल तू विश्वास कर। और एक चीज उसको डबल मिली, आज आपको भी आपकी संपत्ति डबल हो जाएगी। आप जितना लॉस खाया है उससे डबल आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इस बात को याद रखो और गौर से वचन को सुनो और ध्यान देकर वचन को सुनो। जिस तरह यहोशू को परमेश्वर कहता है इसको मनन कर, दिन रात इस पे मनन कर, इस पुस्तक तेरी नजरों से हटने ना पाए। ऐसा करने से तू जहां कहीं भी जाएगा तो विजय को पाएगा, जय पाएगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दो। आप जिस परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हो, मैं जिस परमेश्वर के वचन को तुम्हें बोल रहा हूँ, वो सच्चा परमेश्वर है। वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो चला सकता है और वो बढ़ा भी सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा तुम्हें आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। फिर एक बार प्रभु जी हम दुआ करते हैं। प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं। समय में पिता परमेश्वर बाय पाटिल के लिए दुआ करते हैं, पूनम भगत के लिए दुआ करते हैं और सिस्टर लता के लिए दुआ करते हैं और बाय आनंद के लिए दुआ करते हैं, कविता के लिए दुआ करते हैं। सारे लोग पिता जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सारे लोग हम दुआ करते हैं। आरो आलोक सुचित्रा सभी को हम दुआ करते हैं। सभी के घर में फाइनेंशियली ग्रोथ होने दे, हर एक को फाइनेंशियल पिता परमेश्वर बढ़ने दे, हर एक झंझट से वो दूर हो जाने दे। जो कुछ भी उनकी योजना है तेरे सामने पिता परमेश्वर लेकर आ
और उन्हें सिखा प्रभु जी तेरी योजना कैसी है, और उन्हें जयवंत दे। और पिता परमेश्वर जो पिता पैसे फंसे हुए हैं, जिसके पैसे फंसे हुए पैसे बाहर आने दे, और जिसके काम अटके हुए सफल होने दे, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के ध्यान करने वालों का काम सदा सफल रहता है। लॉर्ड तेरी इच्छा उनके ऊपर पूरा होने दे। आप ऐसा करेंगे, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं। ये सारी प्रार्थना में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, फिर एक बार वीडियो को देखिए, पूरी तरह से वीडियो को सुनिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले तुम्हारे पास हमारा वीडियो पहुँचे और तुम और तुम्हारा घराना सदा सदा आशीष पाते रहे। आमीन।